गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हरे कृष्ण भागवत एक बार फिर आपके साथ आपका स्वागत करता हूं ई विद्या अचीवर्स ग्रुप में। और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं स्टार्ट करूंगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं क्लास 12 चैप्टर 1 पार्ट 1 से, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेट्स सी, यह जो चैप्टर है, जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ मैं, ये जो क्लास है यह मुख्य रूप से CBSE, ICSE, जैक और अदर स्टेट बोर्ड्स के जो बच्चे हैं और साथ ही साथ वे जो PMT, एम्स और नीट की तैयारी करते हैं उनको बहुत ही मददगार होने जा रहा है। साथ ही साथ इस जो यूनिट है, इस यूनिट में आपको जैसे कि पता है कि यह यूनिट नंबर 7 है और इस यूनिट रिप्रोडक्शन में हम मुख्य रूप से 4 चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनकी थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दे रखा है। तो इस चैप्टर में, इस भाग में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की परिभाषा पढ़ेंगे, डिफिनीशन, द मोड ऑफ reproduction, that is asexual mode and sexual mode, and the characteristics of the asexual mode of reproduction, then the characteristics of the sexual mode of reproduction, and there we have some sort of questions related with the chapter at the end of it, that is the checkpoints. तो यदि आपको यह मेरा क्लास समझ में आता है और आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन से हम समझना चाहते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी जीव के बारे में एक टेंडेंसी होती है अपने पूरे जीवन काल में, दैट इन इट्स लाइफ टाइम एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो जीव हैं वो अपनी पूरी टेंडेंसी पूरे जीवन भर बनाए रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। यदि हम इस शब्द की बात करें रिप्रोडक्शन, तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो हम पाते हैं यह 2 मुख्य शब्दों से मिलकर बना है। री जिसका अर्थ है पुनः या मीन्स अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस और टू मेक। सवाल यह है किसको बनाना, किसको मेक करना, पुनः बनाना और किसको बनाना। तो इसकी परिभाषा से इस बात को हम समझते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो हम बात करें इसकी परिभाषा की तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द सेम काइंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस इन अ नेचुरल हैबिटेट। मीन्स टू से कि रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है? एक जैविक मीन्स बायोलॉजिकल क्रिया है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा और कहीं और नहीं हो सकती। मीन्स आर्टिफिशियली आप किसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मीन्स ये आर्टिफिशियली ऑर्गेनिज्म को बनाया नहीं जा सकता। गिविंग बर्थ, यह प्रोसेस किस चीज़ का है? यह बर्थ देने का प्रोसेस है। कैसे जीवों को बर्थ देने का प्रोसेस है? टू द सेम काइंड, किस लिए? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। और कहाँ? इन द नेचुरल हैबिटेट। मीन्स हर जीव के अंदर यह टेंडेंसी है कि वह अपने समान जीवों को ही जन्म देता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी गाय के पेट से बकरी का जन्म यदि आप देख लें तो इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, या बिल्कुल भी नेचर के लॉ के खिलाफ होगा। तो ये लेकिन ऐसी क्रियाएं होती हैं जहाँ पर मैन मेड इन्वायरमेंट में, जहाँ पर जीवों को एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे आप जानते हैं जब हॉर्स और डंकी मीन्स घोड़े और गधे के जब रिप्रोडक्शन आपस में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कराया जाता है तो उससे जो जीव पैदा होता है उसे हम लोग म्यूल कहते हैं। और यह जो म्यूल है यह अपनी जाति नहीं बना सकता और यह स्टेराइल होता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बाद क्या है कि यह जो जीव है वो अपने जीवन काल में, तो जो जीवन काल किसे कहते हैं? लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? लाइफ स्पैन वह पीरियड होता है जब जीव का जन्म हुआ और जब जीव की समाप्ति हुई, मृत्यु हुई, उस बीच का समय क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। और इस लाइफ स्पैन में हर ऑर्गेनिज्म की यह टेंडेंसी होती है कि वह अपने समान जीवों को अधिक से अधिक जन्म देता रहे।
लेकिन वह अपने इस पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल का जो समय है उसमें वो प्रजनन नहीं करता, बल्कि वह प्रजनन करने के लिए इस काल में कुछ निश्चित अवधि तक ही काल कर सकता है प्रजनन, जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। मीन्स पूरे जीवन काल में वो कोई भी जीव प्रजनन नहीं करता, बल्कि उसका एक काल होता है, उस खंड काल होता है, उसमें समय का एक समय होता है जिसमें वो प्रजनन करता है। उससे पहले के फेज को हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं, और उस फेज को जिसमें वो प्रजनन कर सकता है उसे रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं, और उसके बाद वाले फेज को हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, जिसे सेंसस फेज भी कहते हैं। तो इस आधार पर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर किसी भी जीव के लाइफ स्पैन को हम 3 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज शब्द का जो इस्तेमाल है वो पौधों के लिए किया जाता है, और प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा है सेंसस फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। आपको पता है कि जितने भी मोड्स रिप्रोडक्शन के हैं उन सभी मोड्स को हम 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड। ये सबको पता है, आपने 10वीं कक्षा में भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आइए उन बातों को हम रिवाइज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पढ़ा था क्या। तो देखें, यहाँ पर हम बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। कैसा ये मोड है? इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पैरेंट और इंडिविजुअल कैन एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एंड इट इज़ common among unicellular organisms, especially those belongs to the kingdom Monera and Protista, and it also seen among the other organisms having simple grade of organization like sponges. Means बात हम करें यदि asexual reproduction की, अलैंगिक जनन की, तो ये ऐसे जीवों में देखा जाता है जो बड़े ही, जिनकी जो शारीरिक संरचना है वो या तो एक सेल से बनी है, या बिल्कुल ही वे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव हैं जैसे स्पॉन्जेस। और मुख्य रूप से ये वैसे जीवों में देखा जाता है जो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के सदस्य होते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें एक ही पैरेंट होते हैं, एक ही जनक होते हैं जो एक से अधिक इंडिविजुअल को जन्म देने का कार्य करते हैं। मीन्स ओनली वन इंडिविजुअल इज एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज। तो ये कैसे देते हैं और इसके क्या क्या गुण हैं, जरा इसके गुणों पर चर्चा हम कर लें। तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से गुण हैं जिससे इनकी पहचान हो सकती है। सबसे पहला गुण है, इट इज़ एन यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल मीन्स एक ही जनक हैं जिनसे जीवों को जन्म दिया जाता है। मीन्स इसमें न नर है न मादा है, देयर इज़ नो मेल एंड फीमेल, देयर इज़ नो मेल एंड फीमेल। मीन्स यहाँ मेल और फीमेल नहीं होते, जो इंडिविजुअल होता है वो अकेले ही एक से अधिक जीवों को जन्म देता है। चूँकि वो अकेला ही होता है तो उसके जो प्रोजेनीज जो उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, द प्रोजेनीज आर सिमिलर टू देयर पैरेंट, हेंस दे आर ऑफन कॉल्ड एज क्लोन्स और रीमेट्स। चूँकि उनसे उत्पन्न जो जनक होते हैं वो बिल्कुल अपने जो जनक हैं, जो वो उसके जो संतति हैं, प्रोजेनीज हैं, वो अपने जनक के बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जेरक्स कॉपी होते हैं। तो सेम होते हैं, इसलिए उन्हें क्लोन्स या रीमेट्स कहा जाता है। देयर इज़ नो वेरिएशन। इस क्रिया को, मीन्स जो समानता होती है, मतलब क्या, जो जनक हैं और जो संतति है, मीन्स दो पेरेंट्स हैं और प्रोजेनीज हैं, उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके सिमिलैरिटीज़ को के अंदर जो उनमें विभिन्नता नहीं है, उस प्रोसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन की क्रिया नहीं होती है। नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। साथ ही साथ गैमेट किसे कहते हैं आप जानते हैं, जो जर्म सेल, आप 10th क्लास में आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो जर्म सेल्स होते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम होता है। तो यहाँ पे ना ही गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी नहीं होती है। तो देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन। तो चूंकि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए यह प्रोसेस कैसा है, यहाँ प्रोसेस से रिप्रोडक्शन फास्ट होता है। इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। और ये कहाँ होता है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन को ज़रा समझने के लिए जो लास्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल कंडीशन का अभिप्राय क्या है। उदाहरण के लिए आप दो घर में कटोरे ले लें, और कटोरे में आप समझें कि आप दही बनाना चाहते हैं, तो दोनों में आप बराबर मात्रा में, बराबर साइज़ की आपने 2 कटोरी ले रखी है, और उसके अंदर आप बराबर मात्रा में आप दूध लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 मिलीलीटर दोनों में रखा है।
और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दही जमने के लिए आपने दही की मात्रा थोड़ी सी डाली है। तो यह जो दही की मात्रा, उसके अंदर आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। 4 से 6 घंटे में यह जो दूध है 100 मिलीलीटर, यह बदल जाएगा दही में। अब मान लीजिए कि इसमें एक कटोरे को आप एक जगह स्टैटिक रखते हैं, एक जगह बनाए रखते हैं, और दूसरे कटोरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कराते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक को आपने अपने डाइनिंग टेबल पर स्टैटिक रखा है 6 घंटे के लिए, और दूसरा जो कटोरा है उसको आप कभी धूप में रखते हैं, कभी आप उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर आप 1 घंटे के लिए उसको गैस पर गर्म करते हैं, और फिर ऐसे ही क्रिया करते हैं। मीन्स उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको आप स्टैटिक नहीं रखते हैं। तो इस प्रयोग को आप ना भी यदि किए हों तो आपको रिजल्ट पता है कि जो ए जो है, जो पहला कटोरा है, जो 4 से 6 घंटे बाद आप जो पहला कटोरा जिसको आपने स्टैटिक रखा है, आप उसके अंदर देखेंगे दही जम गई है, और जो दूसरा है उसके अंदर दही नहीं जम पाई है। तो दूसरे अंदर दही क्यों नहीं जमी, ये बात आपको बिल्कुल पता है। क्यों? बिकॉज द फेवरेबल कंडीशन वॉज नॉट देयर एंड द कंडीशन वॉज ऑलवेज गेट चेंज, जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज कर दिया गया, इसके वजह से उसके अंदर ऐसी चीज़ें हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर भी हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, 3 के अंदर भी पढ़ना है, और आगे भी बहुत जगहों पर हम लोगों को पढ़ना है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिफिनीशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक से भी काम हमारा चल सकता है, क्योंकि पहले चैप्टर में पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इसको इसी तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 टाइप ऑफ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल। द पेरेंट्स आर one, that is one parent is called male and the another is female, and this mode of reproduction is mostly common among the multicellular and most complex and higher group of animals that belongs to kingdom plantae and animals। मीन्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन की क्रिया वैसे जीवों में देखी जाती है जहाँ पर 2 अलग इंडिविजुअल आते हैं और वह एक तीसरे प्रकार के जीव को जन्म देते हैं। मीन्स 2 इंडिविजुअल कम्स टुगेदर एंड एक को मेल कहते हैं, एक को फीमेल कहते हैं, और 2 पेरेंट्स आपस में मिलकर एक तीसरे प्रकार के जीव को जन्म देते हैं। जैसे अभी तीसरे प्रकार से क्या अर्थ है, मान लीजिए कि आप मेल हैं, तो आप मेल हैं तो आप अपने फादर से मेल खाते हैं, बिल्कुल यू आर एग्जैक्टली यू आर सिमिलर विथ योर फादर, बट द टर्म आई एम यूजिंग सिमिलर, मैं सब सिमिलर का उपयोग कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर फादर, मीन्स यू आर नॉट जस्ट लाइक अ फादर दैट योर फादर इज, मीन्स आप अपने फादर के क्लोन नहीं हैं। ना ही यदि आप फीमेल हैं तो आप एग्जैक्टली यू आर सिमिलर टू योर मदर, एज बिकॉज शी इज ऑल्सो ए फीमेल एंड यू आर ऑल्सो ए फीमेल, बट यू आर नॉट सिमिलर टू हर। वाई? बिकॉज both the parent comes together to produce a new type of individual, so you are quite different from others. Now let's see, now what are the characteristic would be there for the sexual reproduction। इसके कैरेक्टरिस्टिक को यदि हम बात करें, बड़ा सिंपल है, जैसा हमने एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा है वैसा ही यहाँ पर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं, इट इज़ अ बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स 2 types of parents are required, one is male, another is female। The progenies are not similar to their parent as well as among themselves। क्या कहता है कि यह बाई पेरेंटल मोड है, एक मेल है एक फीमेल है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेल किसे कहते हैं और फीमेल किसे कहते हैं। जरा इसके बारे में आप सोच कर रखें, और यदि आप इच्छा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं कि whom you will say are male and whom you will say are female। Now the progenies are not similar to their parents। जो प्रोजेनीज हैं, जो संतति हैं, वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। देयर इज वेरिएशन टेक्स प्लेस, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू द इवोल्यूशन। यह जो अंतर है, कौन सा अंतर? जो बच्चे, जो जनक हैं, और जनक और जो संतति हैं उनके बीच का जो अंतर है, और वे उनका आपस में भी जो अंतर है, यह अंतर ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? हियर गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मीन्स यहाँ मेल में स्पर्म और फीमेल में उनका फॉर्मेशन होता है, और जब इनका फॉर्मेशन होता है तो फिर इनका फर्टिलाइजेशन भी होता है। फर्टिलाइजेशन, एज यू नो, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड द मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी स्लो। चूँकि यहाँ पर ये सारी क्रियाएँ होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स बनते हैं, फिर प्राइमरी ऑर्गन्स का बनता है, फिर इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारी क्रियाएं होने की वजह से यह एक स्लो प्रोसेस है, और इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये कैसे कंडीशन में होता है? द कंडीशन विच इज़ नॉट फेवरेबल, विच इज़ अनस्टेबल कंडीशन, मीन्स
जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आज पृथ्वी पर डायनासोर नहीं है। क्यों डायनासोर नहीं है? क्योंकि हमारा जो नेचर है वो एवर चेंजिंग प्रोसेस है। हमारा नेचर, प्रकृति लगातार परिवर्तनशील है, प्रकृति बदल रही है। इस बदलते प्राकृतिक इन्वायरमेंट में यदि किसी जीव को रहना है तो उसे इस बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ बदलना पड़ता है। यदि वह नहीं बदलता है तो फिर क्या होता है, फिर उसे प्रकृति फिर जन्म देने का मौका नहीं देती है। तो आज पृथ्वी पर डायनासोर इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत समय पहले जब परिवर्तन होना शुरू हुआ, जुरासिक पीरियड के जस्ट बाद, तो जैसा कि आपने जुरासिक पार्क में देखा था तो डायनासोर्स के बारे में, तो उस जो एरा है, उस एरा के समाप्त होते समय हमारा क्या इन्वायरमेंटल चेंज होना शुरू हो गया, गर्मी आने लगी और जो डायनासोर्स थे वो उस फेवरेबल कंडीशन में नहीं सस्टेन कर सके और वो विलुप्त हो गए। समझ गए? तो इस बात को समझा आपने ना। अब हम बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल था ये पहला क्लास हमारा, जिसके अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन को लॉन्च करा और उसके बारे में हमने बात करी। लेकिन फिर भी हमने कुछ चेक पॉइंट्स में कुछ सवाल आपके लिए छोड़ रखे हैं, आप इनको ज़रूर देख लें। दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन अमंग द हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वाई म्यूल इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ स्पीसीज। तो इसी तरह से आप इन प्रश्नों को आप बनाइए और बनाने के बाद यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे मेल बॉक्स में या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। और कैसा आपको मेरा क्लास लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करें और आप समय समय पर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। आप इसी तरह बने रहिए, अगले वीडियो में मैं इससे आगे के बारे में बात करूँगा। थैंक यू।